हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसबीआई का जो सॉल्व पेपर है, एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स का जो मेंस एग्जाम हुआ 31 अक्टूबर 2020 को, उसका सॉल्व पेपर करेंगे। मेमोरी बेस्ड पे है ये। मेरे पास लगभग 43 क्वेश्चंस है और उस पे हम लोग इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि क्या प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि देखिएगा कि इससे क्वेश्चन रिपीट होंगे। आपके जो भी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले परीक्षा के लिए, जैसे एसबीआई के बाद जो है आईबीपीएस पीओ का या आईबीपीएस क्लर्क का या फिर आरआरबी, जो आईबीपीएस आरआरबी है उसका ऑफिसर से स्केल 1 का या फिर ऑफिस असिस्टेंट का, तो इन सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न लड़ेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे इसीलिए बोल रहा हूं कि ये आपको इसका आंसर भी जानना जरूरी है और प्लस जो है इससे क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने जो आपको अलग अलग जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाया हूं उसका लाभ आपको कितना मिला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। आज हम लोग 31 अक्टूबर को जो फर्स्ट सिटिंग हुआ उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट दूसरा मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिएगा मेरे चैनल जीके स्पेशल बाय एसपी सर होगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा सॉल्व पेपर। उसमें अलग अलग एग्जाम के जो मेमोरी बेस्ड सॉल्व पेपर है उनको मैं कलेक्ट करता हूं, ताकि उससे क्वेश्चन जब लड़े तो आपको फायदा हो सके उससे। तो देखिए चलिए अब देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे ट्राई सुने होंगे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई जो टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है। जैसे अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक का रेगुलेटर आरबीआई है, या इसी तरह से सेबी रेगुलेटर है, पीएफआरडीए है या आईआरडीए है। तो ये सब रेगुलेटरी बॉडीज है। तो उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके चेयरमैन जो है अभी देखिएगा हाल में अपॉइंट हुए हैं पीडी बघेला। तो पीडी बघेला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आरएस शर्मा थे। तो इसलिए जो है देखिएगा मैंने एक वीडियो बनाया था, 2 वीडियो अपलोड किया था, पार्ट 1 पार्ट 2, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट। तो उस अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन जो है ये है। तो अपॉइंटमेंट का जो मैं वीडियो बनाता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखिए। फिर चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो देखिएगा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो है आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, एस्टिमेट कमेटी होता है, तो ये सब कमेटी आते हैं। तो उसमें जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके देखिएगा अधीर रंजन चौधरी उसके चेयरमैन है। फिर उसी तरह से देखिएगा इसका भी मैंने वीडियो जो ऑब्जेक्टिव करंट जीके में बनाता हूं उसमें ये है क्वेश्चन। फिर मुद्रा बैंक सब्सिडरी किसका है? तो आप जानते हैं माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा बैंक जो एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है और ये सब्सिडरी है सिडबी का। इसका आंसर हो जाएगा सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि खुद सब्सिडरी है आईडीबीआई का। तो इस तरह से जो भी सब्सिडरीज है उससे क्वेश्चन रहता है। तो इसका देखिएगा मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, डेवलपमेंट बैंक, उसी से क्वेश्चन है। उसमें मैंने डिस्कस किया कि किसका सब्सिडरी कौन है। फिर सुनोगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो उसका स्टेट पूछ रहा है जियो पेमेंट बैंक। जियो पेमेंट बैंक आप जानते हैं कि आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया गया था पेमेंट बैंकों को। तो उसमें देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री का 70% और एसबीआई का 30% जो है स्टेक है। अक्सर ये प्रश्न पूछता है पेमेंट बैंक से। देखिएगा पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, ये सब जब मैं क्लासेस लेता हूं तो पहले यही सब पढ़ाता हूं, ताकि उससे प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। फिर सेंटर का शेयर इन रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जो होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उसमें जो है आरआरबी के कितने जो है, आरआरबी जो है रीजनल रूरल बैंक, तो उसमें देखिएगा सेंटर का शेयर 50% होता है और जो बैंक होता है जो जिसको स्पॉन्सर बैंक बोलते हैं उसका 35% होता है और 15% जो है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो देखिएगा ये अक्सर प्रश्न पूछता है कि 50% जो है ग्रामीण बैंक में, जो मैंने देखिएगा बैंक जब पढ़ाया है उसमें शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक उनको बोलते हैं जिसमें 50% या 50% शेयर है। तो 50% शेयर जो है
आरआरबी में है और जितने नेशनलाइज बैंक है उसमें 50% या उससे अधिक। फिर ओबीसी सुने होंगे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो उसका मर्जर हुआ है किसमें, तो पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ऐसे कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि कॉर्पोरेशन बैंक का पूछा था, पता नहीं क्या है सही, लेकिन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या कॉर्पोरेशन बैंक, तो देखिए बैंकों का मर्जर मैंने डिटेल स्टडी करवाया था आपका क्लासेस में, तो उससे ये प्रश्न है। फिर फिनो पेमेंट बैंक का टैगलाइन सुने होंगे, फिनो पेमेंट बैंक देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिनो पेमेंट बैंक उसका टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत का, इसका टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत का। तो ये भी जो है फिनो पेमेंट बैंक है। फिर सुने होंगे फर्स्ट जो है व्हाइट लेवल एटीएम। देखिएगा एटीएम मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें डिटेल से व्हाइट लेवल एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम, बहुत तरह के एटीएम होते हैं, तो उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो देखिएगा कि व्हाइट लेवल एटीएम जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है, और पहला जो व्हाइट लेवल एटीएम लगाया गया था वो TCPSL टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड जो है टाटा ग्रुप की एक सब्सिडी, एक जो है NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसी के द्वारा पहला जो है व्हाइट लेवल एटीएम जो है थाने मुंबई में लगाया गया था 2013 में। तो बहुत पुराना न्यूज है, तो पहला उससे प्रश्न है व्हाइट लेवल एटीएम से। तो ये अक्सर जब एटीएम पढ़ाता हूं मैं पूरा उस पर डिजिटल पूरा डिटेल बताता हूँ। तो देखिए इसमें प्रश्न था कि अब गवर्नर जो है और डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, तो इसमें क्या प्रश्न था, तो उसमें कुछ में देख रहा है कि प्रश्न संख्या पूछा था कि RBI के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं और गवर्नर 1 होते हैं। तो इसमें आप देखिएगा जैसे शक्तिकांत दास जो है गवर्नर है और डिप्टी गवर्नर 4 है, तो 4 में सुने होंगे महेश कुमार जैन, BP कानूनगो, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। तो देखिएगा ये हाल में लेटेस्ट अपॉइंटेड है M राजेश्वर राव, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे भी प्रश्न पूछता है। फिर फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो अलुवा जो है अलवा जो है देखिए केरला में इसका हेडक्वार्टर है फेडरल बैंक का, ये ओल्ड जनरेशन का प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। फिर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक सुने होंगे, तो ये 1 सितंबर 2018 को जो है लॉन्च किया गया था। आप सुने होंगे रांची और पहला ये सब बना था रायपुर और रांची। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोडक्ट कैपिटल जो है 800 करोड़ है, जबकि पेमेंट बैंक के लिए 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए। फिर होम उत्सव जो है ये होम लोन के लिए ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसको भी मैंने कवर किया है। देखिएगा जो मैं ऑब्जेक्टिव करंट जीके जो सेक्शन बनाता हूं उसमें ये क्वेश्चन था। फिर S जो है क्रेडिट कार्ड, ये लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइटन पे जो है वो लॉन्च किया गया है, टाइटन पे SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, और S क्रेडिट कार्ड जो है एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से इंस्टेंट क्लिक सेविंग अकाउंट, तो इंस्टेंट क्लिक सेविंग अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोडक्ट है। फिर तो देखिएगा कि बैंकिंग फाइनेंस से अच्छे खासे प्रश्न जो है रहते हैं, ये कभी भूल मत कीजिएगा। जिसमें भी 50 क्वेश्चंस वाला सेक्शन है या उसमें इस बैंकिंग फाइनेंस से क्वेश्चन रहते हैं। मुझे देख रहे हैं कि आपकी बैंकिंग फाइनेंस का ही क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिएगा स्टैटिक जीके में जैसे चैरिटी डे है, तो चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी मैंने वही देखिएगा ऑब्जेक्टिव करंट जीके जो मैं बनाता हूँ उसमें कवर किया हुआ क्वेश्चन है। फिर 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ऑस्टिन अवेयरनेस डे के रूप में, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1 अक्टूबर को देखिएगा 88 जो है एयरफोर्स का एनिवर्सरी बनाया गया 88, तो ये भी क्वेश्चन उसमें था। फिर जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है उससे क्वेश्चन पूछा था, तो या योशिहिडे सुगा, ये योशिहिडे सुगा जो है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो शिंजो अबे रिजाइन कर दिए थे अपने पोस्ट से, उसके बाद इनको बनाया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सुने होंगे CBSE सेंट्रल बोर्ड जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, तो वो टाई अप किया था अपने टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए, किससे, तो फेसबुक से किया था। ये भी क्वेश्चन कवर किया हुआ है ऑब्जेक्टिव करंट जीके में। फिर सीरम इंस्टीट्यूट जानते हैं, इसमें मैंने कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से एक वीडियो बनाया था। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है मॉडर्ना जो लंदन का
चल रहा है लंदन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मतलब कि वैक्सीन रिसर्च मॉडर्ना के साथ चल रहा है। तो इंडिया में उसका पार्टनर है सीरम इंस्टीट्यूट। तो सीरम इंस्टीट्यूट लोकेटेड है पुणे में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रजत भाटिया, देखिएगा कि सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट का ही जो है देखिएगा वैक्सीन जो है जनवरी में लॉन्च होने की संभावना है और दिसंबर तक ये तैयार हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सीरम इंस्टीट्यूट। देखिएगा इसका मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है कि दुनिया में कौन कौन से जो है 3rd स्टेज के ट्रायल अभी वैक्सीन के चल रहे हैं और उसमें वैक्सीन का नाम क्या है और कौन कंपनी उसको डेवलप कर रही है, तो वो आप जाकर के जरूर देखिएगा। कोरोना पे वैक्सीन मेरा है। फिर उसी तरह से रजत भाटिया जो है, जानते हैं बीच स्पोर्ट्स कौन से खेल से संबंधित है, तो क्रिकेटर है रजत भाटिया, ये भी है। फिर देखिएगा विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है इन द 2+2 डायलॉग बिटवीन यूएस एंड इंडिया। ये सब पिछले बहुत साल से लगातार जो है 2+2 का डायलॉग चलते रहता है और जब भी आता है ये देखिएगा अक्टूबर नवंबर में इसका बैठक होता है और तब भी डिस्कस किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन था कि उसमें जो है अमेरिका और इंडिया के बीच में ये चलता है। तो इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, जैसे अभी मिस्टर एस जयशंकर है और डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह है, तो भारत की तरफ से ये और अमेरिका की तरफ से मिस्टर पोम्पियो जो है भाग लिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2+2 डायलॉग अभी हाल में हुआ था। फिर अटल पेंशन योजना सुने होंगे, एक तरह का जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनके लिए जो है पेंशन स्कीम है। तो इसमें सुने होंगे, इसको रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA जो है इसका रेगुलेटर है। फिर पीएम कुसुम सुने होंगे, तो पीएम कुसुम जो है उसमें 20 लाख किसान को सोलर पंप जो है प्रोवाइड करने की बात है। बजट का सब क्वेश्चन है, बजट में सब पढ़ाया हुआ है। फिर टेस्ला जो है, टेस्ला जो कंपनी है उसके हेड है एलन मस्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है क्योंकि ये लोग का जो है रैंक बढ़ते जाए। फिर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम जो इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 105। तो देखिएगा कि इसका मैं अलग से पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्स है उसमें भारत का क्या रैंक है, उससे आप जाके देखिए, क्वेश्चन आते हैं उससे। फिर 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशन जो बुक है उसके ऑथर का नाम है रुचिर शर्मा, रुचिर शर्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशनल बुक्स ऑथर। तो ये भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर कर्मयोगी जो स्कीम है, तो कर्मयोगी स्कीम किसके लिए है, तो सिविल सर्वेंट्स कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है कर्मयोगी स्कीम है। नेशनल पॉलिसी फॉर सिविल सर्वेंट कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसके लिए है कर्मयोगी स्कीम। फिर सुनेंगे साउथ कोरिया, ये सब स्टैटिक जी क्या है। साउथ कोरिया का करेंसी क्या है, तो वॉन उसका करेंसी है। फिर मेन जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है फॉर अम्ब्रेला स्कीम के लिए, तो ₹500 करोड़ होता है, 500 करोड़ अम्ब्रेला स्कीम के लिए होता है। फिर UNDP सुने होंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो देखिएगा कि जो लेटेस्ट हुज एंड हु है उसमें मैंने एक इंटरनेशनल करके वीडियो बनाया, लेटेस्ट हुज एंड हु में, और नेशनल भी है इंटरनेशनल भी है। तो इंटरनेशनल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर के साथ साथ कौन कौन एट प्रेजेंट उसके हेड है, उसमें मैंने वीडियो बनाया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। फिर मैक्सिमम फ्रॉड से प्रश्न पूछा है कि अमाउंट के रूप में, तो $185 ट्रिलियन जो है मैक्सिमम फ्रॉड हुआ है इन पिछले वर्षों में। फिर कंपनी विच मैनेज एसेट्स, एसेट को मैनेज करने वाला कंपनी किसको बोलते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। खास करके जो म्यूचुअल फंड कंपनी होता है उसको बोला जाता है, जैसे सुने होंगे UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इस तरह की कंपनियां जो है म्यूचुअल फंड कंपनी होती है। फिर 3rd रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया का तो सुने होंगे, जैसे फर्स्ट में तो मुकेश अंबानी है, सेकंड में जो है लक्ष्मी मित्तल है, और ये 3rd में जो है शिव नाडर है। शिव नाडर सुने होंगे, HCL जो कंपनी है सॉफ्टवेयर कंपनी HCL, उसके पहले हेड थे, अभी उनकी पुत्री हो गई है। फिर सगुन स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हार्ली डेविडसन जो प्लांट है वो कहां पे था इंडिया में, तो हरियाणा में, उसका आंसर होगा हरियाणा। फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि जो जैसे रेवेन्यू डेफिसिट होता है कि आपका रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर कम है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर अधिक है और रिसिप्ट कम है, तो उस डेफिसिट को बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट में जो कैपिटल क्रिएशन किया जाता है उसको माइनस कर देने पे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है प्राप्त किया जाता है।
तो वो जीडीपी सुने होंगे, इसको जीडीपी में मेजर किया जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में इसको मेजर किया जाता है। 1.8% ऑफ जीडीपी ये रहने की संभावना है 2021-22 के बजट में। फिर उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड तो आप जानते ही हैं, एचडीएफसी बहुत बड़ा ब्रांड है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस है। फिर हाउसिंग, फिर इसका देखिएगा जनरल इंश्योरेंस है, फिर लाइफ इंश्योरेंस है, फिर इसका देखिएगा बहुत तरह का इसका जो है बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में देखिएगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी है इसका एचडीएफसी। तो इस तरह से वैल्यूएबल ब्रांड में एचडीएफसी है। और रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में अब क्वेश्चन पूछा था, लेकिन अब किस तरह का क्वेश्चन था ये हमको जानकारी नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिर पेड अप कैपिटल जो रिटेल बैंक का होता है, अब रिटेल बैंक में देखिएगा कि जैसे पेमेंट बैंक है तो 100 करोड़ है, स्मॉल बैंक है तो 200 करोड़ है, और जो कमर्शियल बैंक है, यूनिवर्सल बैंक है तो उसका 500 करोड़ है। तो अब क्या प्रश्न था उसके, इस अकॉर्डिंगली उसका आंसर होगा। फिर 500 फॉर्चून जो है उसमें कौन सा कंपनी इंडिया का है, तो रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रील जो है फॉर्चून के इंडियन कंपनी में शामिल है 500 कंपनी में। और फिर पार्टनरशिप से भी एक प्रश्न था, मतलब वो लगता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है पीपीई मॉडल, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो इस तरह से मैंने ये आपको फर्स्ट सिटिंग 31 अक्टूबर का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड सिटिंग का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेंगे। और फिर मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उससे देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस लड़ रहे हैं, खास करके बैंकिंग देखिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हो गया, फिर करंट जीके हो गया, फिर करंट अफेयर्स का डिटेल्स वीडियो है। फिर उसके बाद से इसी तरह से देखिएगा करंट जीके का एक वीडियो है। तो बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।